आप सबका नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज आया हूँ एक वीडियो लेके। वो ओस्टेट का वीडियो है। ओस्टेट का जो पेडागोजी है, उस पेडागोजी का जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो कुछ पार्ट किया गया है, उसका फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो क्या होगा ना, ओस्टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, सीडीपी का फर्स्ट वीडियो है मेरा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का मतलब आपका कोई भी टीचर रिलेटेड एग्जाम हो जिसका एक सीडीपी पार्ट हो, तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो मेरा जो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो फर्स्ट पार्ट में जितना सिलेबस था, ये देखिए, कॉन्सेप्ट था, डिफरेंस था, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंसी, काउंसलिंग सर्विसेज फॉर एडोलेसेंट्स। ये जो टॉपिक है वो स्टेट का जो पार्ट वन का टॉपिक है, लेकिन इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा नहीं कवर हुआ, ये पार्ट वन सिर्फ कवर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो चलते क्वेश्चन डिस्कशन की ओर। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है, देखिए, अगर एक कुछ मतलब एक बंदा है, एक व्यक्ति है या एक पेड़ है, ठीक है, तो इस तरह से बढ़ रहा है। बढ़ने को क्या, जो हम देख सकते हैं, ठीक है, उसे ही बोला जाता है। जो देख के जो बढ़ता है उसे ही ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या होगा, ये क्या किस में हुआ है ना, क्वांटिटी। क्वांटिटी में वृद्धि हुआ तो इसको बोला जाता है ग्रोथ। अगर क्वांटिटी के साथ इसका अगर क्वालिटी में डेवलपमेंट हो, और किसका डेवलपमेंट, क्वालिटी, क्वालिटी डेवलपमेंट हो, तब जाके बोला जाएगा इसे डेवलपमेंट। अगर क्वांटिटी के साथ तो उसका अंदर कोई क्वालिटी मतलब प्रकाश पाए और उन्नति करे, तो उसे ही बोला जाता है डेवलपमेंट। मतलब साइज में तो ग्रोथ करेगा, लेकिन दिमाग में मेंटली इंटेलेक्चुअली भी डेवलप करेगा, उसे ही बोला जाता है डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए, चेंजेस रिलेटेड टू रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्या है ना, ये क्वांटिटी क्वालिटी बोथ लेता है, क्वांटिटी भी लेता है, क्वालिटी भी लेता है, इसलिए ये नहीं होगा, ये डेवलपमेंट हो जाएगा। चेंजेस रिलेटेड टू मेजरमेंट क्या होता है ना, जिसे हम नाप सकते हैं। ग्रोथ क्या है ना, हम नाप सकते हैं कि इतना ग्रोथ हुआ है, तो इसी को ही बोला जाता है ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल। मतलब क्या है ना, कोई चीज अगर बढ़ जाए, क्या वो छोटा हो सकता है? नहीं, ये इरिवर्सिबल है। कांस्टेंट इंक्रीजेज इन साइज, साइज में बढ़ता है, ऑफ एन ऑर्गन और इवन एन इंडिविजुअल सेल। एक ऑर्गन हो या इंडिविजुअल सेल हो, अगर बढ़ जाए तो छोटा नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल, उसे ही ग्रोथ बोला जाता है। ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज, मास वजन में और साइज में इंक्रीज को ही ग्रोथ बोला जाता है। डेवलपमेंट क्या होता है ना, इज द प्रोसेस फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली ग्रोथ फिजिकली, सिर्फ फिजिकली नहीं ग्रोथ होता है, बट एक्वायर्स मेंटल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एज वेल। मतलब क्या, वो दिमागी, मेंटली, इंटेलेक्चुअली भी उसका ग्रोथ होगा, उसे ही बोला जाता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखिए, डेवलपमेंट क्या क्वालिटेटिव है, क्या क्वांटिटेटिव है, क्या बोथ ए एंड बी है, नॉन ऑफ दिस। देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने बताया था क्वालिटेटिव है, उसका क्वालिटी भी ग्रो होगा, मतलब मेंटली इंटेलेक्चुअली वो बहुत समझदार हो गए, और क्वांटिटी मतलब साइज और मास में भी इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? चेंजेस रिलेटेड टू रिजल्ट, चेंजेस रिलेटेड टू मेजरमेंट, बोथ ए एंड बी, नोन ऑफ दिस। डेवलपमेंट का मतलब मैंने बताया था। रिजल्ट क्या है ना, अब देखिए, आपने मेहनत किया एग्जाम के लिए, आप पास हुए, ठीक है, पास हुए, क्या ये साइज में बढ़ा? नहीं। क्या ये मास में बढ़ा? नहीं। क्या हुआ ना, एक आपका रिजल्ट जो कि क्वालिटी है, तो नॉलेज का क्वालिटी है जिससे किसे आप पास हुए। और रिजल्ट क्या होना, आपने एक पेड़ लगाया, वो धीरे धीरे बढ़ा, तो ग्रोथ हुआ। तो क्या हुआ ये, इसलिए आपका मेहनत का फल, आपका मेहनत का रिजल्ट कि आपने एक पेड़ लगाया, उसे पानी रोज दिया, वो बढ़ा।
तो ये आपका रिजल्ट है कि पेट बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ग्रोथ। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिजल्ट में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों आता है, इसलिए जो चेंजेस रिलेटेड टू रिजल्ट ही होगा डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज, क्या जो डेवलपमेंट का जो स्टेज है क्या वो सर्टेन है, क्या अनसर्टेन है, कि बोथ ए एंड बी है, नोन ऑफ दिस। क्या स्टेज डेवलपमेंट का स्टेज सर्टेन है, मतलब कुछ फिक्स स्टेज है कि इसी स्टेज से ही एक इन्फेंसी और एक बच्चा डेवलप करेगा, एक पर्सन व्यक्ति डेवलप करेगा। हाँ, जो डेवलपमेंट है क्या है ना कि मतलब सर्टेन है, कांस्टेंट है, फिक्स है। क्यों फिक्स है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, एक बच्चा जब पैदा होगा, ये स्टेजेस है। जनरली एक पर्सन का 5 स्टेज होता है, 1 2 3 4 5। तो 5 स्टेज किस तरह से, इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब 0 to 2 ईयर्स, मतलब बच्चा बहुत छोटा होगा इस एज में, मतलब बहुत ही कम नॉलेज है इसका पास, सिर्फ मम्मी पापा और 2 4 शब्द ही बोल पाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड मतलब 3 to 6 ईयर, later childhood 7 to 11 years, adolescence 12 to 18 years, adulthood 19 and above। ये जो एज एक ईयर्स इधर उधर भी किस किस बुक, कुछ बुक में लिखा है, ठीक, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए, तो ये स्टेज 5 का मतलब क्या, एक बंदा इन्फेंसी के बाद क्या लेटर चाइल्डहुड में जाएगा, नहीं। क्या एडोलेसेंस में इन्फेंसी के बाद नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा, और ना रिटर्न होगा। तो मतलब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है ना, अपवर्ड है ना कि डाउनवर्ड, और फिक्स है। तो इसका आंसर सर्टेन सही है, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज सर्टेन मतलब फिक्स। नेक्स्ट देखिए, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज बिगिन ऑफ एनी चाइल्ड, एक बच्चा का, एक पर्सन का जो डेवलपमेंट किस उम्र से शुरू होता है, क्या आफ्टर द एज ऑफ 2 ईयर्स, क्या 2 ईयर्स से उसका शुरू होता है। 2 ईयर्स का मतलब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड होता है। और आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 और 6 ईयर्स, ये क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड का बीच का एज। और आफ्टर द एज ऑफ 7 ईयर्स मतलब ये लेटर चाइल्डहुड है, नोन ऑफ द एबव। देखिए, तो डेवलपमेंट इज बिगिन ऑफ एनी चाइल्ड, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट शुरुआत कहाँ से होता है, देखिए इसका प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि एक बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, 0 ईयर उसका उम्र होता है, तभी से उसका क्या होता है ना, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इसके इसीलिए तो इसका आंसर क्या होगा ना, इन्फेंसी अगर होता तो आंसर इन्फेंसी होगा, अगर इन्फेंसी नहीं है तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है 0 ईयर से। नेक्स्ट देखिए, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड, किसके ऊपर एक ह्यूमन का डेवलपमेंट डिपेंड्स करता है। देखिए, क्या सिर्फ प्रोग्रेस है, क्या नेचर है, क्या माइंड है। ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हिज प्रोग्रेशन नेचर, क्या सिर्फ प्रोग्रेस नेचर माइंड है, या तो प्रोग्रेशन नेचर है। देखिए, ये जो क्या है ना, एक पर्सन का डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड नेचर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, द डिफिकल्ट एज ऑफ द डेवलपमेंट इज, जो इंसान का जो सबसे डिफिकल्ट एज क्या है, कौन सा एज को डिफिकल्ट एज बोला जाए, क्या अर्ली चाइल्डहुड है, क्या टीनेज है, क्या यंग अडल्ट एज है, ओल्ड अडल्ट एज है। देखिए, जो सबसे डिफिकल्ट एज होता है यंग अडल्ट एज है, क्योंकि इस एज में टीनेज होता है। तो टीनेज होता है, और इसी एज में एक लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर एक हार्मोनल चेंजेस होता है, चेंजेस होके उनके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर सब कुछ ग्रोथ करता है, और अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन इसी एज में ही आते हैं। तो इस एज में गलती करने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। और अब एक गलती से इसी एज को क्या बोला जाता है
कि लाइफ बनाने का, फ्यूचर बनाने का भी एज होता है। तो इसीलिए इस एज को सबसे डिफिकल्ट वाला एज बोला जाता है। एक तो उल्टी सीधी हरकतें के लिए दिमाग खींचेगा, दूसरा आपको इसी उम्र में ही फ्यूचर बनाना है, तो इसे ही इसलिए बोला जाए डिफिकल्ट एज ऑफ द डेवलपमेंट, और इसे एडोलेसेंस भी बोला जाता है। एडोलेसेंसी एज, ठीक है, जनरल इसको टीन एज से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? क्या मैच्योरेशन? क्या सिर्फ मैच्योरिटी पे आना ही डेवलपमेंट है? नहीं। क्या लर्निंग है, सिर्फ लर्न करना ही डेवलपमेंट है? नहीं। और सिंथेसिस ऑफ एबिलिटी, सिर्फ एबिलिटी नहीं है, और अगर ऑल ऑफ दिस दे, हाँ, मैच्योरेशन भी पाना है, सीखना है, कुछ नए नॉलेज का सिंथेसिस करना है, ये सारा का सारा अगर मिला दे तो एक बंदे का डेवलपमेंट, मतलब हर तरह से उन्नति होने को ही डेवलपमेंट बोला जाता है। ऑल ऑफ दिस सही आंसर है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, द लिमिट ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड बाय, देखिए एक ग्रोथ मतलब क्या है? साइज और मास में इंक्रीज होना। साइज एंड मास में इंक्रीज होने को क्या बोला जाता है? ग्रोथ। तो ग्रोथ किससे फिक्स है? क्या इंटरनल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म? क्या न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज बोथ है एंड भी नॉन ऑफ दिस। देखिए अगर मानिए न्यूट्रिशन एक्सरसाइज से अगर एक बंदा का ग्रोथ फिक्स होता और कंट्रोल होता, तो अगर एक मतलब भैंस, मानिए भैंस, भैंस को अगर आप खाना दे दे और एक्सरसाइज करते रहे तो वो हाथी बन जाता। ठीक है, वो बढ़ के हाथी बन जाए। लेकिन कभी एक भैंस को जितना भी खिलाओ, जितना भी एक्सरसाइज करवाओ, वो क्या भैंस से हाथी की साइज का बनेगा? नहीं। इसके लिए न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज गलत है, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज गलत है, बोथ ए एंड बी भी गलत है। लेकिन इंटरनल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर एक पर्सन का, व्यक्ति का इंटरनल फैक्टर क्या होता है? क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम व्यक्ति हो या कोई जानवर हो, उसका क्रोमोजोम जितने में जितना ही ग्रोथ होता है, क्रोमोजोम में जितना ग्रोथ होना है उसका जीन में, तो उतना ही ग्रोथ होगा। तो क्रोमोजोम क्या है? एक पर्सन का इंटरनल फैक्टर है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ऑन होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। देखिए जो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में कौन सा एज आता है? ठीक है, देखिए अर्ली फास्ट, देखिए इन्फांसी, इन्फांसी में आता है 0 to 2 years। इन्फांसी, इन्फांसी से अर्ली चाइल्डहुड आता है 3 to 6 year। और लेटर चाइल्डहुड आता है 7 to 11 year। तो हमारा आंसर यही वाला है, ऑप्शन नंबर 4 है आंसर। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड किस एज से शुरू होता है ना? 7 to 11 में, और ये तो एडोलेसेंसी है। ठीक है, एडोलेसेंसी। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, हाँ इसी सवाल का कुछ लेटर चाइल्डहुड का जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसमें टेबल में रखा हो कि लेटर चाइल्ड कौन सा एज में शुरू होता है ना? 7 to 11। इस टेबल को याद रखिएगा, इसमें से कहीं से भी पूछा जाता है एक सवाल की या तो एज दे के कौन सा स्टेज पूछा जाएगा, या तो स्टेज देके कौन सा एज होता है पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, एक इन्फेंसी का उम्र कितना होता है? ठीक है, ए एडोलेसेंसी है, ए होता है अर्ली चाइल्डहुड, ए होता है इन्फेंसी, ये सही आंसर है, और ए होता है लेटर चाइल्डहुड। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे, ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 2 to 7 years में वो चाइल्ड कौन सा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है? एक्चुअली ये जो लेटर चाइल्डहुड है, अगर पूछा जाता है तो इसमें से लेटर चाइल्डहुड ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें स्टेज ऑफ कॉग्निटिव में तो कौन सा 2 to 7, मतलब लेटर चाइल्ड कौन सा होता है ना? प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही 2 to 7 और लेटर चाइल्डहुड स्टेज बोला जाता है।
सेंसरी मोटर स्टेज होता है कौन सा, जो इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज में वो सेंसरी मोटर ऑपरेशनल होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है अर्ली चाइल्डहुड में, और फॉर्मल ऑपरेशन होता है एडोलेसेंसी में और लेटर में। अर्ली चाइल्डहुड, ये लेटर चाइल्डहुड, और ये होता है एडोलेसेंसी। पियाजे का ए पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखिए, सेंसरी मोटर बार टू 2 इयर्स मतलब इंसान से प्री ऑपरेशनल अर्ली चाइल्डहुड में, प्री 7 to 11 ईयर्स लेटर चाइल्डहुड, और 12 ईयर एंड एडल्टहुड क्या फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। देखिए अगर एक बच्चे का, अगर एक बेबी का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, देखिए एक बेबी अगर शुरुआत में मानिए एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसको उठाना है, तो बेबी क्या करेगा ना, वो टोटल मतलब अपना दोनों हाथ इस्तेमाल करके पूरा मुट्ठा करके ही इस पेन को उठाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होता है ना, ग्रॉस यूज होता है। ग्रॉस यूज मतलब क्या है ना, टोटल बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करता है। तो ये क्या होता है ना, जनरल होता है, जनरल यूज। क्या होता है ना, जनरल यूज होता है। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, बाद में क्या होता है ना, इसी पेन को उठाने के लिए 2 या तो 3 फिंगर्स, सिर्फ 2 या 3 फिंगर से भी इसे उठा देगा। तो ये क्या हुआ ना, स्पेसिफिक मतलब एक पेन उठाने के लिए जितना ही जरूरत है, जितना उंगली जरूरत होता है वो उतना यूज करता है। तो स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन और बॉडी पार्ट यूज कर लेता है। तो क्या होता है ना, इंसान का और बेबी का डेवलपमेंट क्या होता है ना, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और इसे और भी बोला जाता है कॉम्प्लेक्स टू इजी। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following is not the principle of child development? जो इसमें से कौन सा एक चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। देखिए, ऑल डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंसी। क्या हर कोई डेवलपमेंट सीक्वेंसी फॉलो करता है? हाँ, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस से ही होता है। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट। हाँ, एक अगर एक पर्सन में, एक बेबी में हर एक तरह का डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, नहीं तो वो जिंदगी में बहुत कुछ छोड़, डेवलपमेंट ठीक ठाक नहीं होता होगा तो उसे बहुत कुछ छोड़ जाना पड़ेगा। अगर कुछ छोड़ गया तो जिंदगी में जो जरूरत चीज है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। और डेवलपमेंट सीक्वेंसी होता है, पहले इन्फेंसी आता है, इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्ड, उसके बाद एडोलेसेंस या एडल्टहुड। नेक्स्ट, ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन और मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, ऑल डेवलपमेंट एंड वार्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। देखिए ये जो ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन ही गलत है। क्योंकि देखिए कि इक्वल रेट में कोई नहीं होता है, सब कुछ की हर एक पर्सन में और हर एक स्टेज में इक्वल रेट में डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट देखिए, बाय व्हिच एज हैबिट्स डेवलप इन चिल्ड्रन। एक चिल्ड्रन में कौन सा एज में हैबिट डेवलप हो जाता है? देखिए हैबिट डेवलप हो जाता है कि बाय बर्थ। बाय बर्थ क्या, एक बच्चे में किस तरह से हैबिट डेवलप को देखिए, अगर एक कुछ बच्चे को आप देखोगे कि अंगूठा चूसते हैं, तो उंगली चूसना क्या होता है ना, उंगली चूसना क्या होता है कि उसका हैबिट हो जाता है। आप अगर थोड़ी देर के लिए भी उसको अकेले छोड़ दो, उंगली चूसना शुरू कर दे। दूसरा चीज, आप अगर टिकटॉक देखते हो तो टिकटॉक में एक वीडियो देखे होंगे कि एक बच्चा है, वो अगर मोबाइल अपना हाथ में पा जाए तो वो शांत हो जाता है। क्या होता है ना, वो शांत हो जाता है मोबाइल पाने से। अगर उससे मोबाइल ले लिया जाए वो रोना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ, मोबाइल देख के उसे खुशी मिलता है, मोबाइल उसका एक हैबिट हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हैबिट डेवलप इन चिल्ड्रन इन बाय बर्थ से उसका डेवलप हो जाता है। लेकिन और कुछ कुछ जगह पे लिखा है कि 9 इयर्स एज में, 9 इयर्स एज में क्या होता है ना
हैबिट डेवलप हो जाए, गुड और बैड और हेल्थ हैबिट डेवलप किया जाता है, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस से पता चला कि अपने समझ से ही एक बच्चा 9 इयर्स एज में गुड हैबिट या हेल्दी हैबिट को खुद डेवलप कर सकता है। और कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए आप अगर कोई भी काम को कंटिन्यू 20 टाइम करें, 20 टाइम्स करने से वो आपका हैबिट और आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन 2, बाय बार्थ से एक बच्चे में हैबिट्स स्टार्ट होता है। एसिमिलेशन इज अदर नेम ऑफ, जो एसिमिलेशन है इसका अदर नेम क्या है देखिए, अदर नेम है एक्सपोजिशन। ठीक है, एक्सपोजिशन को अदर, एसिमिलेशन का अदर नेम एक्सपोजिशन बोला जाए। नेक्स्ट देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, चाइल्ड डेवलपमेंट एक कौन सा प्रोसेस, क्या स्लो स्पीड मूवमेंट, क्या एक कुछ टाइम स्लो होगा सडन स्पीड होगा, एक इस तरह से है नहीं, कॉन्टिन्यूअस ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस। हाँ देखिए, मतलब स्लो स्पीड मतलब क्या, इसका ग्राफ खींचे तो ये स्पीड होगा नीचे, इस तरह से है नहीं, कॉन्टिन्यूअस ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस। किसी का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या होगा ना, कॉन्टिन्यूअसली होगा। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है ना कंटिन्यूस ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग डेवलपमेंट इज सिमिलर वे नहीं, सेम वे में हर किसी का डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट इन एज यूजुअल डेवलपमेंट नॉर्मली भी नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा ना, इस ऑप्शन से मतलब मोर अप्रोप्रिएट कंटिन्यूस ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस ही सही होता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड, एक बच्चे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या होता है डेवलपमेंट के लिए। वाइगोस्की ने क्या किया, वाइगोस्की ने बोले कि अगर एक बच्चा है उसको अगर आप सोसाइटी का कॉन्टेक्ट में छोड़ेंगे तो उसका डेवलपमेंट ज्यादातर सोसाइटी से ही होता है। इसलिए उसका मानना है कि एक बच्चे में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ से होता है ना, सोसाइटी से। नेक्स्ट देखिए, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंस दे देते हैं लर्निंग के लिए, लर्निंग एंड नॉलेज के लिए। नेक्स्ट देखिए, द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड डेवलप्स इन व्हिच स्टेज, मतलब एक बच्चे में मतलब सेम एंड प्राइड मतलब शर्माना, गर्व करना, एक कौन सा एज में आता है। देखिए, एक बच्चे में शर्माना और गर्व करना चाइल्डहुड एज में आता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक बच्चे में कितना स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। देखिए, पियाजे के मत में मैंने दिखाया था सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, तो कितना स्टेज है ना, 4 स्टेजेस में एक बच्चे का डेवलप कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। देखिए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, नहीं लीनियर नहीं होता है, इट्स डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, डिसकंटिन्यू डेवलपमेंट कंटिन्यूअली होता है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ये भी गलत है, डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस से कनेक्टेड है। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, हाँ ऐसे ही मतलब हर किसी के लिए डेवलपमेंट इक्वल रेट में, इक्वल तरह का, इक्वल वे में नहीं होता है। तो ये अलग अलग तरह से हर किसी में डेवलपमेंट होता है, लेकिन स्टेजेस सेम हर एक पर्सन में आता है, सेम स्टेजेस, 4 स्टेजेस, लेकिन डेवलपमेंट का पेस कम और ज्यादा रहता है, थोड़ा डिफरेंस रहता है। व्हेन डज द डेवलपमेंट ऑफ थॉट बिगिंस इन एनी चाइल्ड आफ्टर द बार्थ, अगर एक बच्चे में कौन सा उम्र से ही थॉट आना शुरू हो जाए, मतलब एक बंदा खुद ही सोचना शुरू कर देता है, क्या आफ्टर द एज ऑफ 2 इयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 5 इयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 7 इयर्स, आफ्टर द एज ऑफ, देखिए एक बच्चे में सोचना कब से शुरू हो जाता है ना, आफ्टर इन्फेंसी। आफ्टर इन्फेंसी क्या होता है ना, 0 to 2 इयर्स होता है, 0 to 2 इयर्स इन्फेंसी। अगर इन्फेंसी 0 to 2 इयर्स, उसका बाद क्या, 2 इयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 2 इयर्स, 2 इयर्स से ही 2 इयर्स के बाद से ये एक बंदा सोचना शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डज द डेवलपमेंट ऑफ थॉट बिगिंस इन एनी चाइल्ड आफ्टर द बर्थ, हाँ यहाँ पे लिखे था
इन्फेंसी के बाद मतलब चाइल्डहुड से वो सोचना शुरू कर देता है। तो मेरा वीडियो में आज इतना ही सवाल था और इतना ही क्वेश्चन डिस्कशन किया हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। आगे इस तरह से वीडियो पाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।